नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में विद्या जो है वो हमेशा बसी रहे। लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ आपके ज्ञान और धन की वृद्धि करती रहे और विष्णु भगवान आपको हर एक बला से बचाते रहें। शंकर भगवान आपको संतुष्टि प्रदान करते रहें। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। मित्रों, वो क्या लक्षण होते हैं जब ये पता लगता है कि आप पे जो भगवत कृपा है, जो भगवान की कृपा है, वो होने वाली है। आपके घर में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनसे ये पता लगता है कि आर्थिक समृद्धि जो है वो नजदीक है। और ऐसे कौन से लक्षण होंगे जो ये बताएंगे कि आपका जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें आपकी प्रमोशन, उसमें आपकी वृद्धि ये कैसे हो सकती है या कैसे होने वाली है। तो सबसे प्रथम शुरू करते हैं कि भगवान जो है जब आप पे कृपालु होते हैं तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो मैं बताता हूं। सर्वप्रथम ये लक्षण होता है मित्रों कि आप जब भी घर में दिया जलाते हैं, जब पूजा करने बैठते हैं तो आपका ध्यान जो है वो पूजा में लगना शुरू हो जाता है और आप उसमें लीन होना शुरू हो जाते हैं पूजा में। नंबर 2, जब आप आरती करते हैं तो अश्रुधारा आपकी आंखों से अपने आप बहनी शुरू हो जाती है। आपके रोंगटे जो हैं वो खड़े होने लगते हैं। आपको असीम शांति की अनुभव होना शुरू हो जाता है। आपके जो रिश्तेदार रूठे हुए होते हैं ना, वो आपके घर आना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन कामों में आपने घाटा खाया होता है वो काम आपके चलने शुरू हो जाते हैं मित्रों। तो समझ लीजिए कि भगवान की जो कृपा है वो आप पे होने ही वाली है। आपके घर के जो पौधे सूखे हुए होते हैं वो हरे होने शुरू हो जाते हैं और जिन पे कभी फूल ना लगा हो उन पौधों में फूल आने शुरू हो जाते हैं मित्रों। इसका मतलब होता है कि प्रभु जो है वो अब आप पे जो है वो कृपा करने वाले हैं और आपकी मेहनत जो है वो सफल होने वाली है। और सबसे बड़ी बात मित्रों कि प्रभु जो हैं वो उस घर में आते हैं जब आप इन कामों में आपका ध्यान लगना शुरू होता है। कौन से काम? नंबर 1, आपके गेट पर कोई भीख मांगने वाला आया, उसको आप खाली नहीं भेजते। आप किसी गरीब आदमी को मंदिर के आगे बैठा देखते हैं तो उसको कपड़े का दान कर देते हैं, मिठाई का दान कर देते हैं और उसको पैसे के दान भी करते हैं। किसी बच्चे को आप रोते हुए देखते हैं तो आपसे देखा नहीं जाता, आप उसको दुकान पर ले जाकर उसको जो चीज है, जो चीजें दिलाना शुरू कर देते हैं मित्रों। तो समझ लीजिए परमात्मा की कृपा आप पे होने वाली है। इस पे एक दृष्टांत याद आता है, मैं आपको सुना देता हूं कि जो आप दान देते हैं ना वो आपके कब काम आता है। वो कब काम आता है बताता हूं। एक बुजुर्ग थी हमारे गांव में, उसकी जब डेथ हो गई तो उसको सबने, मैं भी उस शव यात्रा में शामिल हुआ था। तो जब उसको लेके जा रहे थे, जब उसको रखा, जलाने के लिए रखा, चिता सजाई गई, जलाने के लिए रखा गया, तो जैसे ही आग लगाने वाले थे वो बुढ़िया उठ के खड़ी हो गई। तो लोग जो डर के भाग गए, ये तो मुर्दा जिंदा हो गया। लेकिन उसका जो जीवन का द्वारा प्राप्त करना जो था वो भी एक करिश्मा था। कुछ सीख देनी थी प्रभु ने उस लोगों को। क्या सीख देनी थी वो बाद में बताऊंगा आपको। तो बुढ़िया के जो बच्चे थे वो हिम्मत करके, जो पंडित था जो क्रियाक्रम करा रहा था, वो उसने हिम्मत करके कहा आ जाओ भाई, जिंदा अभी नबज चढ़ रही है इसकी। तभी हाथ हिले थे, ये तो अच्छा हुआ हमने लकड़ी रखी। उसको घर ले आए। आते ही उस माई ने, जैसे ही उसको होश आया, घर पहुंचते उसने सबसे पहली बात क्या कही कि जो मेरी कुर्सी है ना वो घर के जो आंगन का रास्ता है, मेन रोड के साथ वाला जाए, वहां लगा दी जाए और कल से जो मैं कहूंगी वो आपने करना है। ठीक किया। सुबह बुढ़िया उठी, उसने क्या किया, सबसे पहले जो सफाई करने आती थी उसको
सफाई करने आए उसको कहा कि बेटी ये मेरे सूट पड़े हैं, ये ले जा, ये पैसे हैं तेरे लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मिठाई ले जाना। और उसके बाद उसने खाना बनवाया बहुत सारा, अपनी बहुओं को कहा भी खाना बनाओ फर्स्ट क्लास। उस रोड से जो भी निकला उसको कहा खाना खाओ भाई फिर जाना। और ऐसा वो हर रोज करने लगी। तो उसके पुत्रों ने पूछा, माता ये तेरे को क्या हो गया, तू तो किसी काम वाली को काम करते हो भी टोकती रहती है, ये नहीं ठीक किया वो नहीं ठीक किया, ये कैसे हो गया, परिवर्तन कैसे आ गया। तो उसने कहा, पुत्रों तुम वाकई सुनना चाहते हो। बहुओं को भी इकट्ठा कर लिया, हमारे गांव के भी 2-4 लोग इकट्ठे कर लिए, सबको बिठा लिया सामने। और फिर क्या बोला, मेरी उम्र मित्रों उस वक्त जो थी 15-16 साल की होगी, मैं हायर सेकेंडरी के पेपर दे रहा था। तो मैं ही बैठ गया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जैसे ही मेरी मृत्यु हुई, मुझे दमदूत जो थे वो उठा के ले जा रहे थे, तो मेरे शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कपड़ा दो, मैं औरत हूं, मुझे शर्म आती है इस चीज की, मैं आपके साथ आदमियों के साथ जा रही हूं। रास्ते में बड़ी अच्छी अच्छी चुन्नियां, बाजार सजे हुए चुन्नियों के मुझे दिखाई दिए। मैंने हर एक चीज को हाथ डालने की कोशिश की, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। तो मैंने आगे, मुझे भूख महसूस हुई तो मैंने वहां लड्डू पेड़े बहुत सी दुकानें देखी, उनसे मैंने उठाने की कोशिश की, मुझे कुछ भी मेरे हाथ में नहीं आया। जब मेरे हाथ में नहीं आया तो मैंने कौतूहलवश उन जमदूतों से पूछा कि हे प्रभु ये बताइए कि ये मेरे हाथ में ना चुन्नी आई, ना ये मेरे हाथ में लड्डू आ रहे हैं, ऐसा कौन सा मेरा कर्म है जिसकी वजह से मेरा ये हाल हो रहा है। उसने कहा, माई अगर तूने किसी को कुछ दिया हो तो तेरे हाथ में आता ना। हाँ, एक बार फिर कोशिश करके देख लो। तो उसने आगे फिर देखा, कपड़ों की दुकान थी, उसने हाथ डाला तो एक चुन्नी उसके हाथ में आ गई। वो चुन्नी जो है उसने शरीर उसे थोड़ा ढकने की कोशिश की। तो उसने कहा, ये चुन्नी मेरे हाथ में कैसे आ गई। कहता, माई जब तेरी सफाई वाली सफाई करने आई थी ना, तो उसने तेरे से सूट मांगा था, तूने क्या किया, वो चुन्नी उसके मुंह पे मारी, कहती जा ये ले जा, यहाँ कोई भंडार भरे हुए हैं। तो ये जो था वो तेरे हाथ में आया। तो इसलिए जो माई तूने जिंदगी में किया वही तेरे को यहाँ मिलेगा। तूने किसी को पानी नहीं पिलाया, खाना नहीं खिलाया, तो कहाँ से यहाँ खाना का पानी कैसे मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने अपना नियम बना लिया कि जब तक मैं जीवित रहूंगी, कोई मेरे ये सड़क से कोई प्यासा नहीं जाएगा, कोई खाना खाया हुआ नहीं जाएगा, किसी को कपड़ा दिए हुआ मैं नहीं जाएंगे। तो मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम करेंगे, जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ तो शायद ऐसा होना नहीं, सबके साथ होना है। तो इसलिए मैं बता रहा था कि प्रभु के आने के लक्षण क्या होते हैं। आपकी दान में रुचि बढ़ जाती है, आप मंदिर का दान देना शुरू करते हैं, आप सब चीजों का दान कर रहे हैं। और होता क्या है, प्रभु के आने के सबसे पहला जो है, आपके जो भाई बंधु होते हैं ना, जिनके साथ लड़ाई रहती है, वो भी आपसे प्यार से बोलना शुरू कर देते हैं। तो प्रभु जो है वो आप पे कृपा करने वाले होते हैं। इसलिए प्रभु की कृपा के लिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे काम कीजिए, दान हमेशा देते रहिए और उसको प्राप्त करने की कोशिश करते रहिए। तो लक्षण मैंने बताया आपको कि आपका जो रुका हुआ काम है, वो अचानक वो व्यक्ति जिसके साथ आप पार्टनरशिप करके, वो भी आगे बोलता है, प्रभु आ जाइए, सब काम ठीक हो जाएगा आपका, अब तो इसका ऑर्डर बहुत बड़ा आ गया है। तो ये लक्षण होते हैं प्रभु के। जब प्रभु आते हैं आपके सारे काम बनने शुरू होते हैं, टूटा हुआ मकान बनना शुरू होता है, संतान मिल जाती है। प्रभु को हम साक्षात नहीं देख सकते, उसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें जो लक्षण होती हैं वो ये बता देते हैं कि आप पे प्रभु की कृपा पूरी हो गई है। जिस व्यक्ति को कोई जानता नहीं होता, उसको सब जानने लग जाते हैं। तो मैंने आपको बताया, जो मेरा बताने का, वो कहानी सुनाने का यही मतलब था कि हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश कीजिए, अच्छी चीजें जो हैं वो करने की कोशिश कीजिए और दान हमेशा देते रहिए। कोशिश कीजिए कि चाहे जो भिखारी मांगने वाला, चाहे वो बहुरूपिया ही है, उसको अपने घर से खाली हाथ मत दीजिए मित्रों। इसी के साथ आज मैं आपको टोटका जो है वो एक जरूर बताऊंगा, क्योंकि जब भी मैं अपना ये ख़त्म करता हूँ ब्लॉग, तो एक टोटका जो है वो बताता हूँ। ये टोटका जो है, ये घाव किसी को हो जाए, चोट चाट लग जाए, तो उसके लिए क्या काम करना है आपने। चाकू, छुरी, तलवार या गोली इत्यादि से शरीर घायल हुआ हो तो निम्न मंत्र को 7 बार पढ़कर घाव पर फूंक मारें और निरंतर यह प्रयोग करते रहें। घाव भरने लगेगा और जो
जहां मैं इस मंत्र में अमुक बताऊंगा आपको, वहां उस व्यक्ति को जिसको चोट लगी है उसका नाम लेना है आपने। क्या है? युद्ध किए राम लक्ष्मण दोनों भाई, वाल्मीकि ने मंत्र पढ़ बाण जन्माई। बाण से बाण कटे हुए, बाण बरिवन बरिशन वर्द चंद्रहास से कपै राम लक्ष्मण, आदेश मुनि वाल्मीकि की दुहाई। और अमुक जो बोला है, अमुक की जगह उस बंदे का नाम लेके की परिव्यथा कटी जाई। ये मंत्र आप बोल सकते हैं। और बाल कल्याण के टोटके भी आपको बताता हूँ। घोड़े का एक दांत या शेर के नख का तबीज बनाकर गले से बांधने में बच्चा जो है वो हमेशा आपका स्वस्थ और निरोग रहता है। माँ या दाई माँ के कपड़े में से एक टुकड़ा फाड़ कर पानी में भिगोकर बालक के सिर पर रखने से उसकी हिचकियां बंद हो जाती हैं। काले कुत्ते का एक बाल तथा अकर करा का एक दाना दोनों को बालक के गले में बांधने से बालक के अमाशय में अगर कोई गड़बड़ी है वो दूर हो जाती है। नीम की टहनियों की कलावे में बांधकर बंधन बार बनवाएं और उनके घर के सभी दरवाजों पर बांध दें। घर के किसी भी बच्चे को चेचक नहीं निकलेगी, और यदि निकली होगी तो बच्चा सुरक्षित रहेगा। घर के जो नागफनी की जड़ होती है ना, वो बालक के गले में बांधने से जिगर व तिल्ली के रोग सब खत्म हो जाते हैं। कोए की जो बिष्ठा होती है कपड़े की थैली में मिला सिलकर बालक को कमर में बांधने से सभी प्रकार के बाल रोगों का शमन हो जाता है। अगर कोई छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पीने से इनकार कर दे, दूध पीना बंद कर दे अचानक, तो उसके समीप तभी कांसे का कोई बर्तन बचा दे। इस प्रयोग से जो उसको उल्टी आती है दूध पीते ही, तो वो बंद हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूंगा, और ये आशा करता हूं कि आपको मेरे टॉपिक जो है वो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसके साथ ही मित्रों एक काम और है, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपके लिए मैं रोज अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो बना के लाता रहूं। और आपके साथ मुझे भी बहुत आनंद आता है भगवान की प्रार्थना करने में। तो मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि आप सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, आपके घर में जो आर्थिक स्थिति है वो आपकी अच्छी बनी रहे। नमस्कार।